जय हिंद। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है टेंस की इस धमाकेदार क्लास में। आज हम सीखने जा रहे हैं टेंस नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वर्तमान पूर्ण निरंतर काल ये टेंस है चौथा नंबर। ठीक, तो इसके पहले हमने 3 टेंस को पढ़ा दिया है। जिस बच्चे ने नहीं देखा हो जाके पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके जो पहचान होता है वो होता है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द के साथ समय भी दिया रहता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो समय का होता है। वो भी ट्रांसलेशन का सेम पहचान था और इसमें भी वही रहता है। बस इसमें क्या जाता है ना, समय भी रहेगा। उस टेंस में समय का इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। ठीक, तो इसका जो सहायक क्रिया होता है वो दो होता है। एक होता है हैज बीन और दूसरा क्या होता है, हैव बीन होता है। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहिए और या तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए, वही बन जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो जिसका रूल्स होता है, रूल नंबर 1 क्या है कि आई वी यू दे एवं बहुवचन कर्ता के साथ आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे आप, हैव बीन। जितने भी कर्ता बहुवचन के रहेंगे सबके साथ आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और ही सी इट नेम एवं जितने भी एक वचन करता है सबके साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, याद रखिएगा, एक वचन कर्ता के साथ आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, रूल नंबर इसका तीसरा जो है वो है निश्चित समय के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित समय, जो समय फिक्स नहीं होगा उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और अगर समय फिक्स है तो आप उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, कुछ रूल्स हैं, आप पहचानेंगे कैसे कि यहाँ सिंस लगेगा या कि फॉर लगेगा। ठीक है, तो सिंस हम प्रयोग करेंगे किसके साथ, दिन के नाम के साथ। कोई भी नाम है, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, कोई भी दिन का नाम है उसके साथ आप सिंस लगाएंगे। दिनों से है, जैसे कि 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। महीनों के नाम से, मतलब जनवरी से, फरवरी से, मार्च, अप्रैल, कोई भी महीने का अगर नाम दे दिया तो आप उसके साथ सिंस लगाएँगे। और अगर सिर्फ़ महीनों से दे दिया, मतलब 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, तो हम उसके साथ फॉर का प्रयोग कर लेंगे। ठीक? अगला क्या है कि वर्ष के नाम से, जैसे वर्ष है 2016, 2018, 19, 20, ठीक? तो उसके साथ आप सिंस लगा दीजिएगा। और अगर वर्षों से दे दिया, है ना? 2 वर्षों से तुम हँस रहे हो, तो इस सब ट्रांसलेशन में आप हम फॉर का प्रयोग कर लेंगे। ठीक? समय के नाम से, कोई भी टाइमिंग दिया गया हो, फिक्स टाइम हो, ठीक? जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 8 बजे से, तो ये फिक्स समय है, निश्चित समय है, इसके साथ आप सेंस लगाएँगे। और घंटों से दे दिया, जैसे कि तुम 2 घंटे से रसगुल्ला खा रहे हो, तो ये सब घंटे जो है वो फिक्स नहीं है, पता नहीं कौन-सा 2 घंटे से आप खा रहे हैं, तो उसके साथ आप फॉर का प्रयोग कर देंगे, ठीक? अगला क्या है कि सुबह से, अगर ट्रांसलेशन में सुबह से आए तो आप उसके साथ सेंस लगा दीजिएगा। अगर शाम से आए तब भी आप सेंस लगाएँगे और रात से आएगा तब भी आप सेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये था कुछ नियम जिनको याद करना आपको लिए कंपल्सरी है, ताकि ट्रांसलेशंस में किसी भी तरह का बाधा ना आए। ठीक है? तो सिंस का प्रयोग किसके साथ किया जाता है और फार का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, दोनों आप याद कर लीजिएगा। ठीक? तो चलते हैं बिना किसी देरी के ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा सिंपल सेंटेंस का, वो होता है सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो आप रखेंगे वो होगा हैज़ बीन और या तो हैव बीन। एक वचन जितना भी कर्ता होगा उसके साथ आप हैज़ बीन लगा दीजिएगा। और जितने भी कर्ता बहुवचन के होंगे उसके साथ आप क्या लगाएँगे, हैव बीन लगाएँगे। ठीक है? प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स होगा उसको रखेंगे डॉट डॉट जगह पर। उसके बाद सिंस और या तो फॉर। अगर समय निश्चित है तो सिंस और समय निश्चित नहीं है तो फॉर। ठीक है, पीछे के में हमने बताया कि किसके साथ सिंस लगेगा और किसके साथ फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके ट्रांसलेशन थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन डरना नहीं है। ठीक है आपको, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ट्रांसलेशन स्क्रीन पर है कि वह 2 घंटे से स्नान कर रहा है। तो वह 2 घंटे से स्नान कर रहा है, पता चल रहा है कि लड़का स्नान कर रहा है। और उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, वह की अंग्रेजी ही। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे ही और उसके बाद हैज़ बीन या तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो एक वचनकर्ता के साथ हम हैज़ बीन लगाते हैं। तो हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, स्नान करना, BATHING, ही हैज़ बीन बाथिंग। ठीक है, हैज़ बीन लगा दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चिपका दीजिए, ही हैज़ बीन बाथिंग। उसके बाद सिंस या तो फॉर। तो बताइए, 2 घंटे से, समय फिक्स नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। ही हैज़ बीन बाथिंग फॉर, 2 घंटे से, फॉर टू, TWO और HOURS, ही हैज़ बीन बाथिंग फॉर
2 आवर्स। इसका सारे ट्रांसलेशन इसी तरीके से बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि वह 3 घंटे से पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी। अब सी है, एक वचनकर्ता के साथ आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे, सी हैज बीन। अब पढ़ना क्या होता है, रीड, READ, लगा दीजिए। सी हैज़ बीन रीडिंग 3 घंटे से, तो निश्चित समय है फॉर, और 3 आवर, HOURS। सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से पढ़ रही है। नेक्स्ट क्या है कि वह दोपहर से सो रही है, तो सबसे पहले आप वह की स्पेलिंग सी, उसके साथ हैज़ बीन, सी हैज़ बीन। अब सोना की स्पेलिंग क्या होता है, स्लीप, SLEEP, चिपका दीजिए। सी हैज़ बीन स्लीपिंग, दोपहर से, फिक्स टाइम है तो सिंस लगेगा, SINCE। सी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस नून, NOON। वह दोपहर से सो रही है, सी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस नून। मोर 2 घंटे से नाच रहा है, तो सबसे पहले आप, मोर सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, तो पीकॉक, PEOCOC। तो पीकॉक एक वचन करता आता है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, पीकॉक हैज बीन। नाचना की स्पेलिंग क्या होता है, डांस, DANCE। ING लगाते समय ई को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो पीकॉक हैज बीन डांसिंग 2 घंटे से, टाइम फिक्स नहीं है, तो फॉर 2 आवर्स, TWO, 2 आवर्स, आवर्स की स्पेलिंग HOURS, ठीक है। तो पीकॉक हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर। नेक्स्ट है कि हम 1996 से इस घर में रह रहे हैं, तो हम की अंग्रेजी क्या होगी, VWE। अब हम है तो इसके साथ बहुवचन वाला सहायक क्रिया हैव बीन, वी हैव बीन। रहना की स्पेलिंग क्या होता है, लीव, LIVE। तो ING लगाते समय हटा देंगे ई को, ठीक है। वी हैव बीन लिविंग, इस घर में एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है, ठीक है। तो वी हैव बीन लिविंग इन दिस होम, HOME। अब हम 1996 से इस घर में रह रहे हैं, तो वी हैव बीन लिविंग इन दिस होम। सिंस की फॉर, क्योंकि फिक्स टाइम है तो क्या प्रयोग किया जाएगा, सिंस, SINCE। वी हैव बीन लिविंग इन दिस होम सिंस 1996, 1996, ठीक। मैं रविवार से दौड़ रहा हूँ, तो मैं रविवार से दौड़ रहा हूँ, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन। आई बहुवचन करता होता है, आई हैव बीन। दौड़ना क्या होता है, रन, RUNNING। जब भी कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वॉवेल्स आ जाए तो ING लगाते समय जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं, तो इस वजह से रन में 2 यन आता है, ठीक है। तो आई हैव बीन रनिंग, रविवार से टाइम फिक्स है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, SINCE। वी हैव बीन रनिंग सिंस संडे, SUNDAY। संडे माने क्या होता है, रविवार। तो आई हैव बीन रनिंग सिंस संडे, मैं रविवार से दौड़ रहा हूँ। नेक्स्ट है कि अजय जनवरी से गाली दे रहा है, तो सबसे पहले आप किसकी अंग्रेजी बनाएंगे, अजय की। अजय एक वचन करता है तो हैज बीन, अजय हैज बीन। अब उसके बाद सहायक क्रिया के बाद वर्ब रखेंगे, गाली देना, ABUSE होता है, ING लगाते समय ई को हटा देंगे। तो अजय हैज बीन एब्यूजिंग, जनवरी से, टाइम फिक्स है, जनवरी से गाली दे रहे हैं तो सिंस, SINCE। अजय हैज बीन एब्यूजिंग सिंस जनवरी, JANUARY। अजय हैज़ बीन अब्यूजिंग सिंस जनवरी। नेक्स्ट क्या है कि हम सुबह से चाय पी रहे हैं, तो सबसे पहले आप किसकी अंग्रेजी रखेंगे, हम की, वी के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन, वी हैव बीन। अब चाय पीना है ना, तो कोई भी चीज़ आप खा पी रहे हैं, अगर आराम आराम से कर रहे हैं, चाय बहुत जल्दबाजी में नहीं पिया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ हम ड्रिंक का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, टेक का प्रयोग, TAKE होता है, ING लगाते समय ई को हटा देते हैं। तो आई हैव बीन टेकिंग अ TEA, ठीक है। तो वी हैव बीन टेकिंग अ टी, कब से, सुबह से, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, फिक्स टाइम है, सिंस मॉर्निंग, MORNING, समझ आया। तो वी हैव बीन टेकिंग अ टी सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से चाय पी रहे थे, सुबह से, दोपहर से, शाम से, सबके साथ आप सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुम 2 वर्षों से हंस रहे हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है, YOU के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन की हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यू बहुवचन करता होता है, तो यू हैव बीन। हंसना क्या होता है, लाफ, LAUGH, ING चिपका दीजिए। वी हैव बीन लाफिंग 2 वर्षों से, कौन सा 2 वर्ष फिक्स नहीं है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, फॉर।
यू हैव बीन लाफिंग फॉर टू, TWO, या टू लिख दीजिए। वर्ष को इंग्लिश में हम ईयर्स कहते हैं, YEARS। वी हैव बीन लाफिंग फॉर 2 years, ठीक। तो इस तरीके से इसके सिंपल सेंटेंस थे जिनका ट्रांसलेशन हमने सीख लिया है, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आ रहे होंगे। यदि किसी तरह का समस्या है तो कमेंट में कमेंट करिए, हम आपके समस्या को जरूर सॉल्व करेंगे। स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए। जिस बच्चे का ट्रांसलेशन बेसिक से मजबूत कमजोर होगा वो पहली वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। और स्ट्रक्चर इसका कंपलसरी है। अगर आपको ट्रांसलेशन करने में समस्या हो रही है ना, तो आप स्ट्रक्चर याद कर रखिए और स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेशन को करिए, ठीक। तो चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो इसके निगेटिव सेंटेंस होते हैं, यदि वाक्य में नहीं शब्द आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैज या तो हैव का प्रयोग करेंगे, उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है तो उसके बाद हम सिंस लगाएंगे और या तो फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित टाइम के लिए सिंस और अनिश्चित टाइम फिक्स नहीं रहेगा तब फॉर लगा देंगे। उसके बाद जो वर्ड्स बचेंगे उसको लिख दीजिएगा, ठीक। ट्रांसलेशन करते हैं, समझ में आएगा। राम 2 घंटे से खेल नहीं रहा है। राम क्या कर रहा है, 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए RAM, उसके बाद हैज या तो है, राम के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे हैज। तो राम हैज नॉट बीन, राम 2 घंटे से खेल नहीं रहा है तो राम हैज नॉट बीन। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब प्ले, PLAYING, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग 2 घंटे से, टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर 2 आवर, HOURS, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक। राज शाम से गाली नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले आप राज की स्पेलिंग बनाएं RAJ, राज। उसके बाद हैज नॉट बीन, गाली देना BEEN होता है, ठीक है। एब्यूज, ABUSE, तो ING लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। रूल्स होता है राज हैज नॉट बीन एब्यूजिंग शाम से, सिंस इवनिंग, सिंस सिंस इवनिंग, EVENING। राम हैज नॉट बीन एब्यूजिंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट क्या है कि मैं मार्च से पढ़ नहीं रहा हूँ। तो मैं क्या अंग्रेजी आई के साथ आप हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव नॉट बीन, हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट को ठूस दिया जाता है, ठीक है। तो आई हैव नॉट बीन, पढ़ना रीड, READ, ING लगा दीजिए। आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मार्च। अब तो आप सीख गए होंगे कहाँ सिंस लगता है और कहाँ फॉर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तुम 2 दिन से चाय नहीं पी रहे हो। तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी, यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन टेक, TAKE, ING लगाते समय ई को हटा देंगे। यू हैव नॉट बीन टेकिंग अ टी, टेकिंग अ टी 2 दिन से, मतलब फॉर 2 डेज। तुम 2 दिन से चाय नहीं पी रहे हो। तो यू हैव नॉट बीन टेकिंग अ टी फॉर 2 डेज। नेक्स्ट है चपरासी सुबह से घंटी नहीं बजा रहा है। तो सबसे पहले आप चपरासी को लिखेंगे द प्यून, PEON, द प्यून हैज नॉट बीन, द प्यून हैज नॉट बीन। बजाना की स्पेलिंग क्या होता है, रिंग, RING, एनजी लगा देंगे, ठीक है। तो द प्यून हैज नॉट बीन रिंगिंग द बेल, घंटी बजा रहे हैं, द बेल, BELL। द प्यून हैज नॉट बीन रिंगिंग द बेल सुबह से, सिंस मॉर्निंग, SINCE, सिंस MORNING। द प्यून हैज नॉट बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग। आई होप ट्रांसलेशन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है कि वह 2011 से पढ़ा नहीं रहा है। तो सबसे पहले आप ही, उसके बाद हैज नॉट, NOT, नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन। पढ़ाना का क्या होता है, टीच, TEACH, ING चिपका दीजिए। ही हैज़ नॉट बीन टीचिंग, और 2011 फिक्स है टाइम, तो सिंस, SINCE, सिंस 2011। तो वह 2011 से पढ़ा नहीं रहा है, ही हैज़ नॉट बीन टीचिंग सिंस 11। तो इस तरीके से जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था इसके सारे निगेटिव सेंटेंस हमने
कर लिए हैं। ठीक, आई होप आपको सभी ट्रांसलेशन समझ में आए होंगे। आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा एक बार और ट्रांसलेशन पे प्रैक्टिस करिए। ट्रांसलेशन तब मजबूत होगा ना जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे। तो धुन के प्रैक्टिस करिए और आगे ट्रांसलेशन को करते हैं हम। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, हैज़ या हैव का प्रयोग पहले करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, तब बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस कोई एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है तो आप यहाँ रख लीजिएगा। उसके बाद वही अपनी पुरानी कहानी सिंस रखेंगे या तो फॉर रखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह रहना अनिवार्य होता है। ठीक, तो ट्रांसलेशन देखिए कि क्या वे 2 दिन से तुम्हें बुला रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हैज या तो हैव सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, हैव। उसके बाद हैज या हैव हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, वे। तो हैव दे बीन, हैव दे बीन। अब बुलाना क्या होता है, CALL लगा दीजिएगा। हैव दे बीन कॉलिंग यू, YOU, 2 दिन से, टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर 2 डेज। हैव दे बीन कॉलिंग यू फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। ठीक है, पॉइंट नहीं, क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हैव दे बीन कॉलिंग यू फॉर 2 डेज। क्या विभा मुझे 2011 से बुला रही है। तो सबसे पहले विभा नाम है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हैज। हैज विभा, VIVHA, हैज विभा बीन, हैज़ विभा बीन बुलाना, CALLING, हैज़ विभा बीन कॉलिंग। उसके बाद क्या है, मुझे है तो कॉलिंग मी। उसके बाद सिंस या फॉर, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, टाइम फिक्स है 2011, SINCE। तो हैज़ विभा बीन कॉलिंग मी सिंस 2011, क्या विभा मुझे 2011 से बुला रही है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि क्या तुम सोमवार से स्नान कर रहे हो। तो सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग। हैव यू बीन, स्नान क्या होता है, बाथ, BATHING लगाते समय ई को हटा देंगे। तो हैव यू बीन बाथिंग। उसके बाद सोमवार से, टाइम फिक्स है तो काहे का प्रयोग, सिंस का। तो हैव यू बीन बाथिंग सिंस, सोमवार को अंग्रेजी हम क्या कहते हैं, मंडे, MONDAY, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो हैव यू बीन बाथिंग सिंस मंडे। ट्रांसलेशन के कड़ी में आगे चलते हैं कि क्या मैं 2 वर्षों से खेल रहा हूँ, टाइम फिक्स नहीं है, पता नहीं कौन सा 2 वर्ष से खेल रहा हूँ। तो सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, एक बहुवचन कर्ता सहायक क्रिया, हैव आई बीन। खेलना क्या होता है, BEEN, ठीक है, खेलना क्या होता है, प्ले, PLAY, ING चिपका दीजिए। हैव आई बीन प्लेइंग, टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर 2 ईयर, YEARS। तो हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 ईयर्स। अगला क्या है कि क्या राम 1945 से हंस रहा है। तो सबसे पहले आप सहायक क्रिया एक वचन वाला, हैज राम। उसके बाद बीन, हैज राम बीन लाफ, LAUGHING, हैज राम बीन लाफिंग सिंस, SINCE, सिंस 1945। तो हैज़ राम बीन लाफिंग सिंस 1945, क्या राम 1945 से हंस रहा है। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन आपको बन जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ट्रांसलेशन समझ में आ रहा होगा। तो कई कई सेंटेंस क्या होता है ना कि इंट्रोगेटिव में अगर नहीं आ जाएगा तब आप क्या करेंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना कि स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एक बार। तो हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद आप बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। ठीक, देखिए ट्रांसलेशन कि क्या वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा है। तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, हैज या तो हैव। तो वह के हिसाब से यहाँ क्या होगा, हैज, और उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद आप नॉट, और उसके बाद बीन। जैसे उस ट्रांसलेशन में करते थे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन का प्रयोग करते थे, उससे पहले आप नॉट लगा दीजिएगा। ठीक, बाकी ट्रांसलेशन सेम पैटर्न्स में दौड़ेगा। ठीक, तो हैज ही नॉट बीन, और उसके बाद क्या होता है, सब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, खेलना, PLAYING, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग 2 घंटे से, टाइम फिक्स नहीं है तो काहे का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग, फॉर 2 आवर, HOURS, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट क्या है कि क्या तुम 2018 से गाली नहीं दे रहे हो। तो सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, HAVE,
हैव यू नॉट हैव यू नॉट बीन एब्यूज, ए बी यू एस ई को आईएनजी लगाते समय ई हटा दिया जाता है, तो हैव यू नॉट बीन एब्यूजिंग। उसके बाद 2018 टाइम फिक्स है तो सिंस 2018। ठीक, इस तरीके से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस और ऊपर वाला जो ट्रांसलेशन थे सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। आई होप आपको ट्रांसलेशन सब समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि ट्रांसलेशन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। ठीक, सारे ट्रांसलेशन समझ में आ जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ से पढ़ना पसंद होता है, तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो पूरे टेंस का ए टू जेड टेंस या तो सिंगुलर पार्टिकुलर स्पेशल टेंस, ठीक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में कमेंट करिएगा। हम आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। ठीक है, विदाउट एनी चार्ज, बिना किसी पैसे के आपसे को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।